हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षांत वेलनेस। आज फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नाम। आप जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म से पहले ही माँ बाप उसका नाम सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनका नाम घर पे हवन होता है, उसके बाद पंडित जी डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो नाम रखा जाता है। और वैसे देखिए, बेसिकली किसी भी इंसान के लिए नाम उसकी पहचान है। और मेरा मानना यह है कि उस नाम से जुड़ा हुआ उसका अर्थ, वो दोनों ही एक इंसान पर बहुत ज़्यादा अंतर डालते हैं। वैसे अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो आप जानते हैं कि एक ही इंसान के कई नाम रखे जाते हैं। एक घर पे एक बच्चे का नाम रखा जाता है जो कि निकनेम होता है, उस नाम से आप उसको प्यार से बुलाते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स बुलाते हैं। तो एक तो वो नाम है, और एक नाम वो होता है जो एक बच्चे का स्कूल के लिए रखा जाता है। आपने भी जनरली नोटिस किया होगा कि एक बच्चे का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा नाम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वही बच्चा घर पे है, उसका बिहेवियर अलग है। उसके रीज़न्स वैसे और भी हैं, मगर नाम भी उसका एक उनमें से एक रीज़न है। तो सवाल ये है कि नाम रखा कैसे जाए। हाँ, पॉपुलर नेम्स रखना बहुत अच्छी बात है, मगर इससे ये पता नहीं चलता कि आप उस कुंडली का मैक्सिमम फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उस कुंडली की फोर्सेस से कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जब हम कुंडली देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस नामाक्षर का, उससे जुड़े नक्षत्र का उस पर्सन पर, उस इंसान पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर उस नामाक्षर से, उस नक्षत्र से जुड़े हुए ग्रह और उनका योग बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो वही वाले इफ़ेक्ट्स उस इंसान में देखे जाते हैं। तो कोशिश की जा सकती है कि उस इंसान का, उस पर्सन का, उस जातक का नाम उस नक्षत्र के हिसाब से रखा जाए जहाँ पर वो पावरफुल कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसकी लाइफ में चेंज आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, ज्योतिष में दो विधाएं हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, एक मुहूर्त और एक नाम। तो नाम और मुहूर्त का बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष में महत्व है, क्योंकि चेंजेस को लाने के लिए बिना कुंडली को बदले, बिना उस पर्सन को, बिना इस व्यक्ति को बदले, अगर आप एक अच्छा प्रभाव लाना चाहते हैं तो ये दो विधाएं बहुत अच्छे से काम आती हैं। तो अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी एक बच्चे का नाम रखा जाए तो उसकी कुंडली का पूरा विवेचन किया जाए और देखा जाए कि किस तरह के योगों से कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। और उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप उस कुंडली में जो सबसे अच्छे ग्रह होंगे, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है, नाम के नक्षत्र की एक ऐसी, मतलब एक ऐसा फैक्टर होता है कि ये फैक्टर पूरी ज़िंदगी के इंसान के साथ जुड़ा रहता है। दशाएं आती हैं, दशाओं के हिसाब से ग्रह बदलते हैं, गोचर बदलते हैं, बट नाम एक इंसान का वही रहता है। आप कह सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया था कि एक ही कमरे के अंदर बहुत सारे उपकरण हैं। आप इसको इस तरह से जोड़ के रख सकते हैं कि एक ही राशि मंडल में, एक ही कुंडली में बहुत सारे ग्रह हैं, और उनमें से जिस ग्रह के कॉम्बिनेशन को, जिस नक्षत्र को आप इम्पोर्टेंस देंगे नाम के जरिए, वही प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो नाम का बहुत महत्व है ज्योतिष के अंदर। इस बारे में चर्चा हम और आगे भी जारी रखेंगे कि किस तरह से कुंडली के ज़रिए हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और कुछ ऐसा करें कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। क्योंकि देखिए, अभी मैं ज्योतिष के ट्यूटोरियल्स नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं ऐसी ज्योतिष की गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ जहाँ पर आपको ग्रहों को देखना पड़े, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस को देखना पड़े। मैं कुछ ऐसी चर्चाएँ लेकर चल रहा हूँ इस समय जो आपके लिए बहुत ही सरल हो, जिसमें आप उन छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। तो मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये बातें कैसी लग रही हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। उन टॉपिक्स पे हम उन टॉपिक्स को इजी बनाते हुए छोटे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक दूसरी चर्चा के साथ। तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे आपकी तरह और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।